सब सुतून ज़मीं हुए, मेरी जात टूट बिखर गई, मेरी जात मुझ में ही घुल गई, करता रहा मैं बस इसी की इबादत, छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून, छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। बातुहान, स्वीट हार्ट, मैं अभी बतूल के निकाह में आई हुई हूँ। जैसे ही खत्म होगा तुम्हारी तरफ आऊंगी। लव यू सो मच। दुल्हा भाई, खैरियत तो है ना? आप यहाँ बाहर क्यों खड़े हैं? बतूल मुझसे शादी नहीं करना चाहती। क्या करूँ आइसल, किस्मत ही कुछ ऐसी है। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अपनी बहन से जाकर पूछो। मुबारक हो। मुबारक हो। बातुहान, इसे क्या हुआ? आइसल, पीछे हटो तुम। ये तुम क्या कर रहे हो बातुहान? आइसल, तुम जाओ यहाँ से। हम एक दूसरे को चाहते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो बातुहान। हम शादी करने वाले थे, हमारी शादी होने वाली थी ना, और तुम इसके जाल में फंस गए। बहुत हो गया बातुहान, अब चलो यहाँ से। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कान खोल कर सुन लो, तुम सिर्फ मेरे हो। क्या तुम मुझसे मेरा प्यार छीनोगी? ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। बातुहान, तुम सिर्फ मेरे हो। बस बहुत हो गया। बातुहान, रुको, रुक जाओ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुमसे प्यार करती हूँ मैं, मुझे छोड़कर मत जाओ। बातुहान, रुक जाओ। इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ। बातुहान, 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 तुम ऐसे नहीं जा सकते। बातुहान, 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 मुझे छोड़कर मत जाओ। बातुहान, ऐसा मत करो। बातुहान, बातुहान, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मेरे रास्ते से हटो, मुझे बातुहान को ढूंढना है। यहाँ पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है अब्दुल्ला। क्या मतलब तुम्हारा? तुम कौन हो? और मैं कोई अब्दुल्ला नहीं हूँ, ऐसल नाम है मेरा। मैं तो बस एक पैगाम रसा हूँ, तुम्हारे लिए भी और दुनिया के तमाम अफराद के लिए पैगाम रसा हूँ। मैं तो बातुहान को ढूंढ रही थी। चलो मेरे रास्ते से हटो। इस दुनिया में सभी को
एक दिन मरना है और जाना है अब्दुल्ला। ओह, मैं अब्दुल्ला नहीं हूँ। तुम देख नहीं सकते, मैं एक लड़की हूँ। मेरा नाम आइसल है। सभी इंसान अब्दुल्ला हैं, मगर सब लोग अपनी हकीकत को जानना नहीं चाहते। देखो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। इन फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। बातोहान चला जाएगा, मुझे अभी उसे रोकना होगा। दुनिया की मोहब्बत सिर्फ एक धोखा है, एक फरेब ही तो है, और वही मोहब्बत तुम भी करती हो। जीना और मरना, तुमने देखा, सभी को मरना है। तुमने देखा, इंसानों को भी मरना है। देखा है तुमने? तुम्हारे मरने का दिन भी करीब है। तुम्हारा वक्त भी पूरा हो गया। मैं कुछ समझ नहीं पा रही। तुम्हारा पैगाम भी आ गया है अब्दुल्ला। तैयारी कर लो तुम भी। तुम्हें सभी चीजों का हिसाब देना होगा। मुझे किसी चीज का हिसाब नहीं देना। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। शुक्र है ये ख्वाब था। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। लगता है ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से तुम प्राउड हो गई हो आइसल। और मेरी ये खूबसूरती सिर्फ तुम्हारी वजह से है। बातोहान, कहाँ चले गए थे तुम? मैं परेशान हो गई थी। तुम्हारा नंबर बंद था तो मैंने मैसेज कर दिया। ये मेरे लिए क्या लेकर आए हो? क्या कोई इनविटेशन कार्ड है? ये तुम्हारे हाथ में ही तो है। इस पर तो अंकरा लिखा है। तो क्या तुम मेरे लिए अंकरा नहीं आ सकती? बगैर भी ऐसा तो हो नहीं हो सकती है। सकता। तुम्हें कोई और काम नहीं है बेटा? जो इसका हाल है तुम देख रहे हो ना। दादी अम्मा बस भी कर दें आप। जब मैं अपनी मर्जी से जाना चाहती हूँ तो कोई मुझे कैसे रोक सकता है?
आयसल, खुदा के लिए मेरी मदद करो मेरी। क्या हुआ लिवेंट? बतूल ने मुझे छोड़ दिया है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। बतूल मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ये तुम क्या कह रहे हो लिवेंट? हम ये जान चुके हैं कि तुम्हारे घर वाले शादी के लिए राजी ही नहीं हैं। आप उसे शादी के लिए मना लीजिए, बस एक बार। मैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। आयसल, प्लीज ऐसा कुछ करो कि वो शादी के लिए राजी हो जाए। किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती। तुम टेंशन मत लो, अगर किस्मत में हुई तो जरूर मिल जाएगी। आई लव यू सो मच। जानते हो बातोहान, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आयसल, अच्छा तुम यही रुको, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। कोई ना कोई हल निकालते हैं तुम्हारे मसले का। ठीक है, चलो बेटा। बतूल, ये क्या पागलपन है? ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं? तुमने कहा कि शादी नहीं करोगी, ये क्या बचपना है? कम ऑन आयसल, मैं तुम्हें पागल लगती हूँ? शादी के बाद उसकी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी और वो मुझसे सबसे ज्यादा नफरत भी करती है। तुम्हें क्या लगता है वो हमारी शादी होने देगी? लिवेंट को इस चीज की समझ नहीं। हाँ, मैंने लिवेंट से बात की है। उसने मुझे पूरा यकीन दिलाया है कि उसकी माँ की तरफ से तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। मुझे उसकी शक्ल से ही प्रॉब्लम है। वो किसी भी चीज में इंटरफेयर करे मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सब अच्छी तरह जानती हूँ। सुनो, मैं उस औरत की वजह से उसे कबूल नहीं कर रही। रखे अपने बेटे को अपने पास ही। मैं समझूंगी मेरी किस्मत ही ऐसी है। क्या करूं आयसल, किस्मत ही कुछ ऐसी है। किस्मत को दोष क्यों देती हो? लिवेंट तुमसे प्यार करता है और तुम लिवेंट से। ऐसा ही है ना? तो फिर शादी से क्यों इनकार कर रही हो? आयसल, अब क्या हो सकता है भला? मैंने कहा ना, मैं लिवेंट से प्यार नहीं करती। तुम किसी की बातों की परवाह मत करो। जिसे चाहती हो उसी से शादी करो और उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारो। अगर आज मेरी शादी बातोहान से हो रही होती तो मैं कुछ भी कर जाती, यहाँ तक कि उसकी माँ की भी परवाह न करती। सारी दुनिया से टकरा जाती उसके लिए, सारी दुनिया से। चलो तुम्हारी मेहंदी की तैयारी करते हैं। मेहंदी से लिख दो रे हाथों पे सखियों, मेरे सावरिया का नाम, मेरे सावरिया का नाम। मेहंदी से लिख दो रे हाथों पे सखियों, मेरे सावरिया का नाम, मेरे सावरिया का नाम। मेहंदी से लिख दो रे हाथों पे सखियों, मेरे सावरिया का नाम, मेरे सावरिया का नाम। मेहंदी से लिख दो रे हाथों पे सखियों। चलो बतूल, जरा हथेली खोलो। लिवेंट ये हथेली नहीं खोल रही। चलो आओ दुल्हे राजा। का नाम। मेहंदी से लिख दो रे हाथों पे सखियों, मेरे सावरिया का नाम। दूल्हे को लूटने का ये कौन सा तरीका है बताओ? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चलो बेटा, चलो यहाँ से। तुम यहाँ शादी करना चाहते थे? अम्मी ये क्या कर रही हैं? शादी की रसूमात हो चुकी हमारे हैं। मुताबिक नहीं। तुम आओ जरा बाहर। ठीक है ठीक है, जा रहा हूँ मैं। चलो आओ, चलो रास्ता छोड़ो। देख लिया तुमने? इस औरत के बारे में ठीक कहा था ना मैंने। अच्छा तुम खामोश रहो, अम्मी खामोश। क्या मसला है आपको? क्यों ऐसा किया? मुझे कोई मसला नहीं है, उन लोगों को मसला है जिस लड़की को तुम्हारी माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती। तुम उस लड़की से शादी कर रहे हो। अम्मी बहुत हो गया, मुझे सब कबूल है। बतूल आपकी होने वाली बहू है अम्मी। हमने 3 लाख के जेवरात बनवाए हैं। ये औरत किसी अजाब से कम नहीं है। बात सिर्फ जेवरात की नहीं है बतूल, तुम्हारी शादी होना ज्यादा अहम है। उस औरत को अपने बेटे की खुशी की बिल्कुल परवाह नहीं। उसे डर है तो सिर्फ ये कि शादी के बाद तुम उसका बेटा न छीन लो।
मैं जरा लीवेंट को देखकर आती हूँ। ठीक है। देखो लेवेंट, ये शादी ना करो, ये लोग अच्छे नहीं हैं। मेरी बात मानो। अम्मी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? देखो, मैं एक लड़की को जानती हूँ जो बहुत अमीर है। उसका नाम हाले है, बतूल से भी ज्यादा खूबसूरत है। और जानते हो, वो बहुत अमीर है और तुमसे शादी के लिए तैयार भी है। अम्मी बहुत हो गया, मैं कल शादी कर रहा हूँ और आपको इसकी तैयारी करना होगी। मैं कह रही हूँ ऐसा मत करो, तुम इस काम से बाज आ जाओ। अम्मी, मैं बतूल से प्यार करता हूँ और उससे शादी करूंगा। और सुन लीजिए आप, किसी और से शादी नहीं करूंगा। मेरा नाम भी मुकद्दस है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। लीवेंट रुको। कैसी औरत है ये? हाँ बोलो बातोहान। मैं बतोहान का दोस्त हूँ अरहान। अरहान, क्या बातोहान ठीक तो है ना? आयसल, मैं लंबी बात नहीं कर सकता। बतोहान मुसीबत में है, उसने किसी को चाकू मार दिया है। क्या? कैसे? कैसे हो गया? बातोहान ठीक है? आयसल, मैं डिटेल्स नहीं बता सकता, वक्त नहीं है। बतोहान को पुलिस से बचाने के लिए 3 लाख रुपयों की जरूरत है, नहीं तो उसे जेल हो जाएगी। अरेंज कर सकती हो? पर मैं कहां से अरेंज करूं 3 लाख रुपए? तुम्हारे सिवा उसका है ही कौन? बस एक तुम ही तो हो उसकी आयसल। कुछ करो उसके लिए और इसी नंबर पर जवाब दो मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। या अल्लाह, मैं क्या करूं? कहां से लेकर आऊंगी मैं इतने ज्यादा पैसे? बहुत अच्छे, बहुत खूब, कमाल कर दिया तुमने। छा गया यार, वाह क्या बात है, कमाल कर दिया, बहुत खूब, क्या बात है, बहुत आला, वेल डन, वेल डन। यार, तुमने उसकी आवाज नहीं सुनी? मुझे लगता है कि आयसल पैसों का अरेंज बिल्कुल नहीं कर पाएगी और देख लेना ऐसा ही होगा। वो मुझे बहुत चाहती है, दीवानगी की हद तक। वो पैसे जरूर भेजेगी और फिर मैं तुम सबसे बात करूंगा। बातोहान मेरा सब कुछ है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसके लिए। उसे कुछ नहीं होगा। आयसल, यहाँ क्या कर रही हो बेटी? दादी माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या हुआ, क्यों चाहिए पैसे? कहा ना जरूरी चाहिए। क्या? बातोहान मुसीबत में है दादी माँ। क्या हुआ बतोहान को? उसने किसी को चाकू मार दिया है। ये तुम क्या कह रही हो? अगर 3 लाख रुपए मिल जाए तो वो जरूर बच जाएगा। किसको मारा है उसने? मैं नहीं जानती, मगर वो जख्मी आदमी मरने के करीब है और उसे देने हैं ये सारे पैसे। और पैसे लाने के लिए उसने तुम्हें कहा है, यही ना? जिसे तुम ठीक तरह से जानती भी नहीं, उसके लिए ऐसा करोगी क्या? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये प्यार व्यार कुछ भी नहीं है बेटी। इस तरह का अंधा प्यार तुम्हें ले डूबेगा। तुम देख लेना एक दिन। दुनिया का प्यार दुनिया के साथ ही छूट जाता है और यही हकीकत है। ये प्यार तुम्हें नुकसान देगा। बेटी, अगर किसी इंसान की मदद करनी है तो अल्लाह के लिए करो, अपने प्यार के लिए नहीं, ताकि अल्लाह तुम्हें किसी मुश्किल में न डाले। अल्लाह के सिवा किसी से मोहब्बत न करो। तुम अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करो, वही सब लोगों की मदद करने वाले हैं और असली प्यार वही है। मेरी बात को समझो बेटी, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। तुम्हें अपना सैलरी चेक जमा करवाना होगा। फिलहाल तो मैं जॉबलेस हूँ। सॉरी, मगर हम इस तरह कर्जा नहीं दे सकते। सिर्फ एक दफा प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए, मुझे पैसों की अशद जरूरत है। इसके बगैर ये मुमकिन नहीं है आयसल। चेक के बगैर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। ओके बाय। हेलो बातोहान, तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ करना आयसल, मैं नहीं चाहता कुछ ऐसा वैसा हो।
और आई थिंक कि मैं अकेला ऐसा नहीं चाहता। हाँ जानती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आई लव यू सो मच बातोहान। मैं अरेंज कर लूंगी। हेलो बातोहान, हेलो। मुझे फोन ऑफ करना होगा। फोन बंद मत करना, मैं पैसों का अरेंज कर लूंगी। सिर्फ तुम ही मेरा सब कुछ हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगी बातोहान। बातोहान, बातोहान। हमने 3 लाख के जेवरात बनवाए हैं। ये औरत किसी अजाब से कम नहीं है। जेवरात? बतूल के? लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? दरख्त मरते हैं मगर तुम नहीं देखते। नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगी। उसके बिना भी नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हारी शादी भी इसी तरह होगी। इंशाल्लाह। देखा आपने लिवेंट कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, बहुत ही प्यारा। मेरा पोता भी बिल्कुल ऐसा ही है। मौलवी साहब अभी तक नहीं आए बाबा। पता नहीं बेटा। और इंशाल्लाह आएगा भी नहीं। अम्मी, ऐसा आ गई क्या? क्या तुम जानती हो, पैसों के लालच में वो लोग शादी करवा रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत खूब लग रही है यार तुम। हाँ यार, बहुत अच्छी जोड़ी है। कितनी प्यारी जोड़ी है। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत हाँ यार, लिवेंट अच्छा लग रहा है। हाँ, बतूल भी बहुत अच्छी लग रही है। बातोहान के लिए मैं कुछ भी करूंगी। फूल मरते हैं मगर तुम नहीं देखते।
ये मैं क्या कर रही हूँ? पैसों का इंतजाम होगा कि नहीं? तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटी? कुछ नहीं, दुल्हन की चीजें ठीक कर रही थी। ठीक है, चलो आ जाओ, नीचे चले। जी बस थोड़ा इंतजार कर लें, अम्मी आ ही रही हैं। इंसान मरते हैं मगर तुम नहीं देखते। या अल्लाह, मैं क्या करूं? बातोहान के लिए ये करना होगा। अब जो भी होगा देखा जाएगा। मेरे ऐसा करने से मेरे प्यार की जिंदगी बच सकती है। कहाँ रह गए अरहान? फोन उठाओ। जेवरात नहीं है बतूल। क्या? जेवरात वहाँ नहीं है। हो सकता है किसी के पास हो। मुझे क्या पता बेटा। क्या मतलब कि जेवरात नहीं है? मैं तुम्हें शक्ल से पागल नजर आती हूँ? जहाँ भी जेवरात रखे हैं लेकर आओ। कुछ नहीं, दुल्हन की चीजें ठीक कर रही थी। या अल्लाह रहम फरमा, रहम फरमा। हद हो गई है। हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, अब मैं झूठ बोलूंगी क्या? हम ये सब नहीं जानते। हम लोगों को अभी के अभी जेवरात चाहिए। या अल्लाह, कैसे लोगों से पाला पड़ गया। हेलो अरहान, पैसे अरेंज हो गए? मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है अरहान। मुझे फौरन अपना अकाउंट नंबर भेजो। ठीक है आयसल, ठीक है, मैं भेजता हूँ। थोड़ी देर तक फोन करूंगा। तुम जीत गए हो यार, आयसल को पैसे मिल गए हैं। अकाउंट नंबर मांग रही है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था बच्चे कि वो मेरे लिए जान भी दे सकती है। कहा था यार। हाँ, अब हवा में उड़ेगा ये। यार उससे बात करके उसे थोड़ा रिलैक्स तो करो। नहीं यार, अभी नहीं। उसके लिए मेरे पास एक और सरप्राइज है। हंसू भाई, आप मुझे इमरानिया ड्रॉप कर दीजिए। जा मेरे हीरो जा। बदतमीजी की भी हद होती है और तुम उस हद को पार कर चुकी हो। मुझे जेवरात चाहिए, वो भी पूरे के पूरे। अगर एक भी तोला कम हुआ तो तमाशा बना दूंगी तुम लोगों का। जाओ ठीक से ढूंढो जाकर। ये आपका काम है, आपने चुराए हैं जेवरात। बतूल क्या बकवास कर रही हो? खामोश हो जाओ। ये हमारी इंसल्ट कर रही हैं। खुदा गारत करे तुम लोगों को। मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? अल्लाह से पाओगे इंशाअल्लाह। मैं पहले ही जानती थी तुम अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से नहीं करना चाहती थी। एक तो जेवरात भी तुम ही ने गायब किए हैं और चोरी का इल्जाम हम लोगों पर लगा रही हो। मक्कार औरत, ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। अच्छा तो यही होगा कि वो जेवरात लाकर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी ये ले, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हेलो अरहान, अकाउंट नंबर भेजो। आयसल, पैसों को बैंक में डिपॉजिट मत करवाना। मुझे तुम कॉफी शॉप के पास आकर मिलो, उधर बात करते हैं। ओके, मैं वहाँ पहुँचती हूँ। जेवर तुम्हारे पास है ना? हाँ,
छोड़ दीजिए। मैं तुम्हें ये बैग लेकर नहीं जाने दूंगी कहीं पे। पीछे हट जाइए। अरे माजी को उठाओ। अरे ये माजी क्यों बेहोश है? माजी उठिए आप। ठीक है ना माजी? अरे देखो इन्हें क्या हुआ। जल्दी से फोन करके एम्बुलेंस को बुलाओ। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। वापस कर दूंगी, अभी मुझे जाने दे। जाओ घर जाकर देखो क्या हो रहा है वहाँ पे। ये जेवरात वापस लेकर चलो। हट जाइए दादी माँ, ये पैसे बातोहान के लिए हैं। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये बैग मुझे दे दो, मुझे दे दो बेटी, कहीं मत लेके जाओ इसे। हट जाइए दादी ये माँ। बैग मुझे दे दो। बहुत ही घटिया लोग हो तुम। खामोश हो जाइए, अंदर चलकर बात करते हैं। इसीलिए मैंने शादी से इनकार किया था, क्योंकि मैं आपको जानती थी। बतूल, तुम चुप रहो। लिवेंट, जेवरात तुम्हारी माँ ने चुराए हैं। तुमने खुद देखा है? नहीं, मगर और कोई कैसे ले जा सकता है? इन्हीं को पता था कि कहाँ रखे हैं। हो सकता है मैं भी अपनी माँ जैसा ही निकलूं, फिर क्या कहोगी? सच कह रही हूँ मैं, जेवरात इन्होंने लिए हैं। मेरी माँ ने ऐसा कुछ नहीं किया, समझ आई तुम्हें? तुम्हारी माँ ने नहीं तो हमने किया है क्या? चलिए सब लोग उठ जाइए, ठीक है चलना है क्या? हमें नहीं करनी है ये शादी। चलिए चलिए सब लोग आ जाइए। ये बैग मुझे मैंने दे कहा दो। ना, हट जाइए। मैं कह रही हूँ इसी में पीछे अच्छाई हटिए है। आप। मुझे ये पैसे हर हाल में वहाँ लेकर जाने होंगे। तुम अच्छा नहीं कर रही हो बेटी, ये मुझे दे दो। बैग छोड़िए। तुम बहुत अच्छी बेटी हो आइसल, तुम इस तरह से सबको धोखा नहीं दे सकती। मोहब्बत ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। दो मुझे ये पैसे बातोहान के लिए हैं और ये पैसे मुझे वहाँ ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। दो मुझे ये बैग नहीं आइसल, दूंगी। दो मुझे। नहीं दूंगी ये बैग आपको, छोड़ दीजिए। मैं तुम्हें ये छोड़ बैग दीजिए। लेकर नहीं जाने छोड़ दूंगी दीजिए। कहीं पे। पीछे हट जाइए। अरे माजी को उठाओ। अरे ये माजी क्यों बेहोश है? माजी उठिए आप। ठीक है ना माजी? अरे देखो इन्हें क्या हुआ। जल्दी से फोन करके एम्बुलेंस को बुलाओ। क्या आप जानती हैं इन्हें? मैं नहीं जानती इसे, मुझसे बैग छीनना चाहती थी। एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, बस आती ही होगी। लिवेंट रुको, तुम्हें पता है ना हम ऐसा नहीं कर सकते। लिवेंट कहाँ जा रहे हो? सब खत्म हो गया बतूल, खत्म हो गया सब कुछ, और ये शादी भी खत्म। लिवेंट, लिवेंट, लिवेंट मत जाओ। लिवेंट मुझे छोड़कर मत जाओ। लिवेंट मेरा यकीन करो। लिवेंट मैं सच कह रही हूँ। लिवेंट, लिवेंट ऐसा मत करो। लिवेंट, आइसल, आइसल, आइसल हट जाओ वहां से। आइसल, 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 मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बातोहान। आइसल, ये क्या हो गया तुम्हें?
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आइसल, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ खुदा के लिए। कोई मेरी मदद करेगा क्या? देखिए देखिए कितना खून बह रहा है इसका। कोई तो बुलाओ एम्बुलेंस को। आइसल, आइसल, मुझे छोड़ के मत जाओ आइसल। कोई तो मेरी मदद करो। कोई है जो मेरी मदद करेगा? आइसल, मुझे छोड़ के मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। आइसल, आइसल, आंखें खोलो। ये मैं कहाँ हूँ? मैं मरी तो नहीं? निकालो मुझे यहाँ से, निकालो यहाँ से मुझे। बातोहान, बातोहान, मुझे बचाओ। ये वो दुनिया है जहाँ कोई मदद नहीं करता। तुम जितना भी पुकारो, पुकारने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें मरने के बारे में बताया गया था अब्दुल्ला, मगर तुमने बात नहीं मानी। मुझे एक मौका और चाहिए, मुझे एक मौका और चाहिए, मुझे एक मौका और चाहिए। बातोहान बचाओ मुझे, बातोहान बचाओ। आइसल, मैं तुम्हें बचा लूंगा। बातोहान, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया था। मुझे निकालो यहाँ से बातोहान। आइसल, यहाँ पर तुम्हारे चाहने वाले भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। आइसल, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आइसल, मैं वहां जाना चाहता हूँ। मैं आइसल के पास जाना चाहता हूँ। जब तक तुम्हारी बारी ना आ जाए अब्दुल्ला, तुम वहां नहीं जा सकते। मेरी बारी भी? इसकी वजह तुम्हारे अमाल होंगे अब्दुल्ला। जब तक तुम्हारा हिसाब नहीं हो जाता, तुम यहां नहीं आ सकते। या अल्लाह, ये क्या था? आए हो यहाँ? तुम्हें सब कुछ बताने। वो सोने की चूड़ियां। क्या कहना चाहते हो? मैंने आइसल के प्यार का इम्तिहान लिया था, अपनी मोहब्बत का सबूत मांगा। मैंने उससे कहा कि मैं मजबूरी में हूँ, मुझे 30-40 हज़ार रुपए की जरूरत है, और मुझे पैसे देने के लिए ही उसने सोना चुराया। नहीं, आइसल ऐसा नहीं कर सकती। वो तो उन्होंने चुराया था, लिवेंट की फैमिली वालों ने। आप तो जानती हैं ना दादी माँ? आइसल ने ही चुराया था। मैंने उसे रोकना चाहा मगर रोक ना पाई। आपको पता था
यानी आपको पता था और आप चुप रही? मुझे माफ कर दो बेटी। मैं खुद हॉस्पिटल में एडमिट थी। वापस आई तो पता चला कि आइसल मर चुकी है। मेरा यकीन करो। बतूल, मैंने उसे ख्वाब में देखा है। वो अजाब में मुब्तला थी। प्लीज उसे माफ कर दो, माफ कर दो उसे। हरगिज नहीं। अल्लाह किसी को अजाब में मुब्तला ना करे बेटी। तुम आइसल को माफ कर दो, आखिर वो तुम्हारी बहन है। चले जाइए आप लोग यहाँ से। बतूल, तुम्हारा सोना तुम्हें वापस मिल जाएगा। जितना था उससे भी ज्यादा मिल जाएगा। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं लिवेंट से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। उसे सारी सच्चाई बताऊंगा। तुम ही बताओ, क्या इस हाल में कोई भी लड़का मुझसे शादी करना पसंद करेगा? यकीनन नहीं करेगा। लिवेंट भी नहीं करेगा और न पहले की तरह मुझे चाहेगा। जाओ उससे बात करो। अगर लिवेंट एक माजूर लड़की के साथ शादी कर सकता है तो मैं माफ कर दूंगी तुम्हारी प्यारी आइसल को। मैंने तुम्हें कहा था ना कि पहले जैसा कुछ नहीं रहा। बस दुआ करो, दुआ से ही सब ठीक होगा। मैं लिवेंट के पास जाऊंगा, जाकर उससे बात करूंगा। हौसला रखें माँ जी। ये मुबारक हो। आने के लिए मुबारक शुक्रिया। हो जी, बहुत बहुत खुश मुबारक आमदीद। हो। मुबारक जी हो। बहुत शुक्रिया। कभी मुबारक हो आपको। आपका शुक्रिया। लिवेंट, मुझे तुमसे कुछ कहना है, बहुत जरूरी है। मैं बात करने आया हूँ बतूल के लिए। उसे मैं अपने दिल से निकाल चुका हूँ। उसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। अरे लिवेंट भाई, अंदर आ जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आता हूँ। तुम शादी कर रहे हो? नहीं, ऐसा मत करो। देखो मेरी बात सुनो। उस दिन सोना आइसल ने चुराया था। आइसल ने? हाँ बिल्कुल। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने उससे एक मजाक किया था। मैं बस उसे चेक कर रहा था, उसका प्यार देखने के लिए, और उसी मजाक की वजह से ये सब कुछ हुआ। देखो, सबको एक दिन मरना है। इंसान को अपनी आखिरत के बारे में भी सोचना चाहिए। प्लीज आइसल को माफ कर दो। माफ किया। यानी बतूल से शादी करोगे? नहीं। मगर तुम उसे इस हाल में मत छोड़ो। वो तुम्हारी वजह से परेशान है। मैं उसे अब कोई सहारा नहीं दे सकता। छोड़ चुका हूं मैं उसे। मैं तो उससे शादी कर रहा था, मगर आइसल ने अपनी बहन का ही घर तबाह कर दिया। आज आइसल की हकीकत मुझ पर वाज़ेह हो गई कि वो कितनी खुदगर्ज थी। मगर आइसल अजाब में मुब्तला है। इस गुनाह की वजह से वो सख्त अजाब झेल रही है, और बतूल ने भी उसे माफ नहीं किया। मैंने उसे तहे दिल से माफ कर दिया है। अब बतूल से माफ करवाना मैं तुम पर छोड़ता हूं। क्या हुआ? नहीं माना ना वो मुझसे शादी करने के लिए? यही सच है ना? जिस लड़की की सारी जिंदगी इस व्हील चेयर के साथ बन गई हो, उससे कौन शादी करेगा? मैं चाहूंगा। मुझसे शादी करोगी? एक नॉर्मल लड़की की तरह मुझे कोई भी कबूल करने को तैयार नहीं होगा। ठीक है, मैंने आइसल को माफ कर दिया। अब तुम यहां से जाओ।
तुम यहाँ नहीं आ सकते अब्दुल्ला। जब तक तुम्हारा हिसाब नहीं हो जाता तुम यहाँ नहीं आ सकते। वादा करता हूं कि जब तक जिंदा हूं तुम्हें चाहता रहूंगा, और जब तक मेरे जिस्म में जान है मेरे प्यार में कभी कमी नहीं आएगी। आखिरी सांस तक तुम्हें चाहूंगा। मैंने कह तो दिया है कि मैंने आइसल को माफ किया। ये बात नहीं है, मैं बस तुमसे शादी करना चाहता हूं। मुझे कबूल कर लो, मुझ पर तुम्हारा एहसान होगा। देखो बतूल, मैं इस जिंदगी को तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। बतूहान, लेकिन